दरअसल अखिलेश ने नवंबर 2021 में परफ्यूम लॉन्च किया। हमने आपको लॉन्चिंग की तस्वीर दिखाई। परफ्यूम समाजवादी इत्र के नाम से लॉन्च किया गया था। उस समय चुनावी मौसम था। बोतल का कलर भी लाल था, लाल और हरा रखा गया था। सपा नेता पंपी जैन की आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने इसे तैयार किया था। परफ्यूम उस समय समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे पंपी जैन, उन्हीं की तरफ से तैयार हुआ। अब ये तो प्रेम की बात हो गई, ये प्रेम क्यों है, इसके पीछे का गेम समझिए। अखिलेश के करीबी पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी थी। कानपुर, हाथरस, नोएडा, अंबेडकर नगर में छापेमारी, दनादन छापेमारी हुई। इनकम टैक्स ने 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड मारी थी और बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स और जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। और ये जो पैसों का आप ढेर देख रहे हैं, ऐसे ही पैसों का ढेर छापेमारी के बाद बना था। तो ये इत्र प्रेम की अंदर की कहानी है, ये आप जान लीजिए। दरअसल अखिलेश ने नवंबर 2021 में परफ्यूम लॉन्च किया। हमने आपको लॉन्चिंग की तस्वीर दिखाई। परफ्यूम समाजवादी इत्र के नाम से लॉन्च किया गया था। उस समय चुनावी मौसम था। बोतल का कलर भी लाल था, लाल और हरा रखा गया था। सपा नेता पंपी जैन की आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने इसे तैयार किया था। परफ्यूम उस समय समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे पंपी जैन, उन्हीं की तरफ से तैयार हुआ। अब ये तो प्रेम की बात हो गई, ये प्रेम क्यों है, इसके पीछे का गेम समझिए। अखिलेश के करीबी पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी थी। कानपुर, हाथरस, नोएडा, अंबेडकर नगर में छापेमारी, दनादन छापेमारी हुई। इनकम टैक्स ने 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड मारी थी और बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स और जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। और ये जो पैसों का आप ढेर देख रहे हैं, ऐसे ही पैसों का ढेर छापेमारी के बाद बना था। तो ये इत्र प्रेम की अंदर की कहानी है, ये आप जान लीजिए। दरअसल अखिलेश ने नवंबर 2021 में परफ्यूम लॉन्च किया। हमने आपको लॉन्चिंग की तस्वीर दिखाई। परफ्यूम समाजवादी इत्र के नाम से लॉन्च किया गया था। उस समय चुनावी मौसम था। बोतल का कलर भी लाल था, लाल और हरा रखा गया था। सपा नेता पंपी जैन की आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने इसे तैयार किया था। परफ्यूम उस समय समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे पंपी जैन, उन्हीं की तरफ से तैयार हुआ। अब ये तो प्रेम की बात हो गई, ये प्रेम क्यों है, इसके पीछे का गेम समझिए। अखिलेश के करीबी पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी थी। कानपुर, हाथरस, नोएडा, अंबेडकर नगर में छापेमारी, दनादन छापेमारी हुई। इनकम टैक्स ने 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड मारी थी और बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स और जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। और ये जो पैसों का आप ढेर देख रहे हैं, ऐसे ही पैसों का ढेर छापेमारी के बाद बना था। तो ये इत्र प्रेम की अंदर की कहानी है, ये आप जान लीजिए। दरअसल अखिलेश ने नवंबर 2021 में परफ्यूम लॉन्च किया। हमने आपको लॉन्चिंग की तस्वीर दिखाई। परफ्यूम समाजवादी इत्र के नाम से लॉन्च किया गया था। उस समय चुनावी मौसम था। बोतल का कलर भी लाल था, लाल और हरा रखा गया था। सपा नेता पंपी जैन की आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने इसे तैयार किया था। परफ्यूम उस समय समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे पंपी जैन, उन्हीं की तरफ से तैयार हुआ। अब ये तो प्रेम की बात हो गई, ये प्रेम क्यों है, इसके पीछे का गेम समझिए। अखिलेश के करीबी पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी थी। कानपुर, हाथरस, नोएडा, अंबेडकर नगर में छापेमारी, दनादन छापेमारी हुई। इनकम टैक्स ने 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड मारी थी और बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स और जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। और ये जो पैसों का आप ढेर देख रहे हैं, ऐसे ही पैसों का ढेर छापेमारी के बाद बना था। तो ये इत्र प्रेम की अंदर की कहानी है, ये आप जान लीजिए। दरअसल अखिलेश ने नवंबर 2021 में परफ्यूम लॉन्च किया। हमने आपको लॉन्चिंग की तस्वीर दिखाई। परफ्यूम समाजवादी इत्र के नाम से लॉन्च किया गया था। उस समय चुनावी मौसम था। बोतल का कलर भी लाल था, लाल और हरा रखा गया था। सपा नेता पंपी जैन की आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने इसे तैयार किया था। परफ्यूम उस समय समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे पंपी जैन, उन्हीं की तरफ से तैयार हुआ। अब ये तो प्रेम की बात हो गई, ये प्रेम क्यों है, इसके पीछे का गेम समझिए। अखिलेश के करीबी पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी थी। कानपुर, हाथरस, नोएडा, अंबेडकर नगर में छापेमारी, दनादन छापेमारी हुई। इनकम टैक्स ने 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड मारी थी और बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स और जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। और ये जो पैसों का आप ढेर देख रहे हैं, ऐसे ही पैसों का ढेर छापेमारी के बाद बना था। तो ये इत्र प्रेम की अंदर की कहानी है, ये आप जान लीजिए। दरअसल अखिलेश ने नवंबर 2021 में परफ्यूम लॉन्च किया। हमने आपको लॉन्चिंग की तस्वीर दिखाई। परफ्यूम समाजवादी इत्र के नाम से लॉन्च किया गया था। उस समय चुनावी मौसम था। बोतल का कलर भी लाल था, लाल और हरा रखा गया था। सपा नेता
पंपी जैन की आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने इसे तैयार किया था। परफ्यूम उस समय समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे पंपी जैन, उन्हीं की तरफ से तैयार हुआ। अब ये तो प्रेम की बात हो गई, ये प्रेम क्यों है, इसके पीछे का गेम समझिए। अखिलेश के करीबी पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी थी। कानपुर, हाथरस, नोएडा, अंबेडकर नगर में छापेमारी, दनादन छापेमारी हुई। इनकम टैक्स ने 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड मारी थी और बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स और जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। और ये जो पैसों का आप ढेर देख रहे हैं, ऐसे ही पैसों का ढेर छापेमारी के बाद बना था। तो ये इत्र प्रेम की अंदर की कहानी है, ये आप जान लीजिए। दरअसल अखिलेश ने नवंबर 2021 में परफ्यूम लॉन्च किया। हमने आपको लॉन्चिंग की तस्वीर दिखाई। परफ्यूम समाजवादी इत्र के नाम से लॉन्च किया गया था। उस समय चुनावी मौसम था, बोतल का कलर भी लाल था, लाल और हरा रखा गया था। सपा नेता पंपी जैन की आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने इसे तैयार किया था। परफ्यूम उस समय समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे पंपी जैन, उन्हीं की तरफ से तैयार हुआ। अब ये तो प्रेम की बात हो गई, ये प्रेम क्यों है, इसके पीछे का गेम समझिए। अखिलेश के करीबी पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी थी। कानपुर, हाथरस, नोएडा, अंबेडकर नगर में छापेमारी, दनादन छापेमारी हुई। इनकम टैक्स ने 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड मारी थी और बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स और जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। और ये जो पैसों का आप ढेर देख रहे हैं, ऐसे ही पैसों का ढेर छापेमारी के बाद बना था। तो ये इत्र प्रेम की अंदर की कहानी है, ये आप जान लीजिए। दरअसल अखिलेश ने नवंबर 2021 में परफ्यूम लॉन्च किया। हमने आपको लॉन्चिंग की तस्वीर दिखाई। परफ्यूम समाजवादी इत्र के नाम से लॉन्च किया गया था। उस समय चुनावी मौसम था, बोतल का कलर भी लाल था, लाल और हरा रखा गया था। सपा नेता पंपी जैन की आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने इसे तैयार किया था। परफ्यूम उस समय समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे पंपी जैन, उन्हीं की तरफ से तैयार हुआ। अब ये तो प्रेम की बात हो गई, ये प्रेम क्यों है, इसके पीछे का गेम समझिए। अखिलेश के करीबी पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी थी। कानपुर, हाथरस, नोएडा, अंबेडकर नगर में छापेमारी, दनादन छापेमारी हुई। इनकम टैक्स ने 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड मारी थी और बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स और जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। और ये जो पैसों का आप ढेर देख रहे हैं, ऐसे ही पैसों का ढेर छापेमारी के बाद बना था। तो ये इत्र प्रेम की अंदर की कहानी है, ये आप जान लीजिए। दरअसल अखिलेश ने नवंबर 2021 में परफ्यूम लॉन्च किया। हमने आपको लॉन्चिंग की तस्वीर दिखाई। परफ्यूम समाजवादी इत्र के नाम से लॉन्च किया गया था। उस समय चुनावी मौसम था, बोतल का कलर भी लाल था, लाल और हरा रखा गया था। सपा नेता पंपी जैन की आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने इसे तैयार किया था। परफ्यूम उस समय समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे पंपी जैन, उन्हीं की तरफ से तैयार हुआ। अब ये तो प्रेम की बात हो गई, ये प्रेम क्यों है, इसके पीछे का गेम समझिए। अखिलेश के करीबी पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी थी। कानपुर, हाथरस, नोएडा, अंबेडकर नगर में छापेमारी, दनादन छापेमारी हुई। इनकम टैक्स ने 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड मारी थी और बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स और जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। और ये जो पैसों का आप ढेर देख रहे हैं, ऐसे ही पैसों का ढेर छापेमारी के बाद बना था। तो ये इत्र प्रेम की अंदर की कहानी है, ये आप जान लीजिए। दरअसल अखिलेश ने नवंबर 2021 में परफ्यूम लॉन्च किया। हमने आपको लॉन्चिंग की तस्वीर दिखाई। परफ्यूम समाजवादी इत्र के नाम से लॉन्च किया गया था। उस समय चुनावी मौसम था, बोतल का कलर भी लाल था, लाल और हरा रखा गया था। सपा नेता पंपी जैन की आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने इसे तैयार किया था। परफ्यूम उस समय समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे पंपी जैन, उन्हीं की तरफ से तैयार हुआ। अब ये तो प्रेम की बात हो गई, ये प्रेम क्यों है, इसके पीछे का गेम समझिए। अखिलेश के करीबी पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी थी। कानपुर, हाथरस, नोएडा, अंबेडकर नगर में छापेमारी, दनादन छापेमारी हुई। इनकम टैक्स ने 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड मारी थी और बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स और जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। और ये जो पैसों का आप ढेर देख रहे हैं, ऐसे ही पैसों का ढेर छापेमारी के बाद बना था। तो ये इत्र प्रेम की अंदर की कहानी है, ये आप जान लीजिए।